पेलियोलिथिक आर्ट्स एंड कल्ट्स। अभी तक ना हम बहुत मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे पुराने जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ का, कि वो कैसे खाना बना रहे थे, क्या बना रहे होंगे, कैसे खाना अपना ऑब्टेन कर रहे थे, किस तरीके से टूल्स यूज़ कर रहे थे, बस टूल्स 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 इसी के बारे में पढ़ा है हमने। अब थोड़ा ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं उनकी लाइफ के। अब आप ये सोचिए कि पुराने ज़माने में, मतलब एंशियंट टाइम्स, एंशियंट ह्यूमंस, उनके पास फ्रिज था नहीं, उनके पास मॉडर्न एमेनिटीज़ नहीं थी। तो एक बार उन्होंने कुछ सपोज़ किए, डियर पकड़ा उन्होंने, उसको मारा, उसे खा लिया, ठीक है, उनका पेट भर गया, एकदम भर गया, 8-10 घंटे तक उनको अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो क्या करेंगे 10 घंटों के लिए? टूल्स भी बनाते रहेंगे। टूल्स भी बना लिए, चलो उन्होंने टूल्स भी बना लिए, उनका काम ख़त्म हो गया। क्या है टूल्स बनाना उनका और खाना खाना, है ना, सर्वाइव करना, बस यही तो है उनका एक मेन। उसके बाद फिर वो पूरे दिन क्या करें? ठल्ले बैठे हैं, क्या करेंगे? डांस करेंगे, गाना बजाएंगे, आर्ट क्रिएट करेंगे, राइट। इनफैक्ट उनके पास ना हमसे भी ज़्यादा फ्री टाइम होता था, लेजर, वो एक्चुअली अपनी लाइफ को इन्जॉय कर पाते होंगे। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, हाँ, उनके स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है, उनको, हमें सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए स्ट्रगल करना है। लेकिन उन्हें तो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना होता था। पर एक बार वो स्ट्रगल को कर भी रहे हैं तो भी उनके पास लेजर टाइम देखो ना कितना ज़्यादा है। हमारे पास आज लाइफ कितनी हेक्टिक है, मोबाइल फोन्स एंड ऑल, वी स्टक इन टेक्नोलॉजी, बट उनके पास काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम होता था जो वो यूज़ करते होंगे। तो वो आर्ट तो डेफिनेटली क्रिएट करते होंगे, और इसके हमें एविडेंसेस भी मिले हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सदर्न अफ्रीका से, इनकी केव्स में से, गुफाओं में से खूब सारी पेंटिंग्स मिली हैं भर भर के। पेलियोलिथिक मैन ने पूरा दर्शाने की कोशिश की है अपनी पूरी दुनिया को, आसपास ऐसे रिचुअल्स बनाए हैं, आग में जलते हुए लोग, एनिमल्स, प्रेग्नेंट विमेन, सब ड्रॉ करने की कोशिश की है। जो वो ज़बान से, लैंग्वेज से नहीं बता पाए हमें, वो पेंटिंग से बताने की कोशिश करते हैं। बट अफसोस की बात ये है कि भारत में बहुत ज़्यादा हमें एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं पेलियोलिथिक आर्ट के। क्यों? क्योंकि शायद ना उन लोगों ने ऐसी चीज़ों पे कार्विंग की होगी, ऐसी चीज़ों पे आर्ट क्रिएट किया होगा, या रिचुअल्स क्रिएट किए होंगे जो पेरिश हो जाती हैं, जो समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं, जैसे हड्डियाँ, पत्ते, राइट। इन सब पे बनाओगे अगर आप कुछ चीज़ तो वो कितना टाइम टिकेगी? छाल हो गई लकड़ियों की, है ना। तो इन सब का इस्तेमाल किया होगा उन्होंने। हम प्री हिस्टोरिक आर्ट को, प्री हिस्टोरिक का क्या डेफिनेशन होता है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगर हम प्री हिस्टोरिक की बात करें कि जब लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई थी ना, तब से आर्ट डेवलप हो चुकी है। यही हिस्ट्री ऑफ आर्ट की बिगनिंग है, मतलब आर्ट की बिगनिंग लैंग्वेज से भी पहले है, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विंडो है आर्ट हमारे लिए प्री हिस्टोरिक लोग को समझने का। अगर वो कुछ डायरेक्ट पेंटिंग बना के जा रहे हैं तो वो फर्स्ट हैंड सोर्स है उन लोगों के दिमाग में झांकने का डायरेक्ट, कि वो क्या दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या उनके आइडियाज़ थे, सब कुछ कितना फैसिनेटिंग है टू लुक फ्रॉम हियर। एक यहाँ खड़े होकर एक केव में देखना, एक केव की पेंटिंग को देखना, वो सीधे आपको 4000 साल 6000 साल पहले ले जाएगी। इट्स लाइक अ टाइम पोर्टल। तो हमें इंडिया में किस किस चीज़ों पे पेंटिंग्स मिल जाती है? रॉक्स पे मिल जाएगी, है ना। रॉक आर्ट में एक टाइप होता है पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ क्या होता है? देखो, एक तो होता है आप कोई पत्थर लो, उसके ऊपर पेंटिंग बना दो कलर से, ठीक है। कलर से मतलब नेचुरल कलर्स जो उनके पास होंगे, पत्तों को पीस लिया ग्रीन कलर के लिए, खून से एनिमल्स के लाल कलर बना लिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक तो होता है आप इस पर ड्राइंग कर दो पत्थर पे पेंटिंग लेके। एक होता है आप पत्थर पे दूसरा पत्थर लीजिए छेनी हथौड़ा टाइप्स में, और मार मार के इस पर कुछ उकेर दो सिंबल, तो वो हो जाता है पेट्रोग्लिफ, ठीक है। जब आप किसी रॉक सरफेस के इसे कुचर के कुछ बना देते हो तो वो हो जाता है पेट्रोग्लिफ, स्कूप करके, ठीक है। और इसके अलावा फिगरीन्स बनाए होंगे ऐसे एकदम मिट्टी के, कुछ देवी बना लियो सपोज, तो ये सब चीज़ें बची नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें बनती होंगी। अब एनिमल्स तो सबसे ज़्यादा डिपिक्टेड है, हंटिंग रिचुअल्स बहुत ज़्यादा डिपिक्टेड हैं, फर्टिलिटी बिलीव्स एंड रिचुअल्स। फर्टिलिटी बिलीव्स क्या होते हैं? देखिए, पहले के ज़माने में प्रेगनेंसी होना और चाइल्ड बर्थ होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। और अगर चाइल्ड बर्थ में डेथ हो जाना बहुत कॉमन चीज़ होती थी वीमेन के लिए, क्योंकि मॉडर्न एम्यूनिटीज़ तो है नहीं बचाने के लिए। सो फर्टिलिटी बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी किसी भी कल्ट की, किसी भी ट्राइब की स्टार्टिंग में, क्योंकि औरतों का प्रेग्नेंट होना, बच्चे को
बच्चा होना एक उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी, एक लाइफ क्रिएट हो रही है। हम आज बहुत मैकेनिकल इस चीज़ को देखते हैं, पर उस टाइम पे लाइफ क्रिएशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैग्निफिसेंट थिंग फॉर देम। उनको ये समझ नहीं आता था कि कैसे होता है, लेकिन वो इसकी पूजा करते थे। और उन्हें लगता था अगर हम गॉडेसेस की बिलीफ मतलब गॉडेसेस की पूजा करेंगे, माँ की पूजा करेंगे, तो जो ये चाइल्ड बर्थ में जो विमेन को तकलीफ़ हो रही है वो कम होगी, विमेन की मौत नहीं होगी। ये सब बिलीव्स थे उनके। इसलिए हमको देखने को मिलता है कि शुरुआती में चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, हमेशा जो एकदम स्टार्टिंग 4-5 हज़ार साल पहले अगर हमें कुछ भी पूजा से रिलेटेड चीज़ें मिलती है ना, वो हमेशा हमेशा औरतों से रिलेटेड होती है, ठीक है, मदर गॉडेसेस से रिलेटेड होती है। फादर का मतलब एक गॉड, एक पापा हो सकता है या मेल फिगर हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट बाद में मर्ज हुआ है बहुत, विथ क्रिश्चियनिटी, विथ इस्लाम, फिर हिंदुज़म में भी बाद में विष्णु, और ये सब इम्पॉर्टेंट हो गए। पर सबसे पहले आज से ट्राइबल कॉलोनीज़ में तो आज भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आज भी जो गॉडेसेस का कल्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेल कल्ट से, ठीक है। पेलियोलिथिक आर्ट पे ये सब बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है ना सेंट्रल इंडिया में, तो वो भीमबेटका रॉक शेल्टर में हमें कुछ है ना पेंटिंग्स मिली है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिली है। इनफैक्ट भीमबेटका इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। वहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग सबसे ज़्यादा नंबर में मिलती है, बहुत मैग्निफिसेंट है। तो कुछ बोलते हैं कि अपर पेलियोलिथिक पीरियड से चालू हो गई थी यहाँ पे पेंटिंग होना, लेकिन कुछ लोग सजेस्ट करते हैं नहीं ये थोड़े बाद के पीरियड की पेंटिंग्स है, इतनी पहले की पेंटिंग्स भीमबेटका की नहीं है। लेकिन अभी तक इसका कुछ सर्टनिटी से कुछ बोला नहीं गया है। ऑल्सो ये जो भीमबेटका की पेंटिंग्स है इनको ना डेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को डेट करने में प्रॉब्लम आती है। प्लस कोई चीज़ कुछ बिलीफ या रिचुअल से रिलेटेड है, इसको असर्टन करना भी मुश्किल है। अब सपोज करो कि ये ना एक स्टोन है, एक डिस्क है, एक डिस्क पे ऐसे एक पत्थर जड़ा हुआ है, तो अब उसका कोई डेली यूज़ में पर्पस था या इसको वो लोग भगवान मान के पूजा करते थे, ये समझना मुश्किल है ना, क्योंकि उनका हमें नहीं पता ना कि उनके बिलीव्स क्या थे, उनके रिचुअल्स क्या थे। इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करना कि पहले के लोगों के क्या बिलीव्स रहे होंगे। इसके अलावा और भी एविडेंसेस मिले हैं जिन्हें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस तो बोलते हैं नहीं ये तो रिलीजन का या एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, कल्ट का पार्ट है, पर कुछ लोग नहीं मानते। जैसे अभी हमें लोहांदा नाला है बेलन वैली यूपी में एक जगह, वहाँ से एक हड्डी का टुकड़ा मिला है जिसपे कुछ कार्विंग हो रखी है। तो कुछ बोलते हैं अरे ये तो मदर गॉडेस है ना, मदर गॉडेस है, कुछ बोलते पागल है कि हारपून है ये, है ना। इसके अलावा भीमबेटका से हमें एक गोल सी डिस्क मिली है और मेहार से भी हमें एक डिस्क मिली है। तो ऐसा तो लगता नहीं है ये टूल्स है, तो कुछ बोलते हैं नहीं ये तो पूजा करने की थाली होगी, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। एक ऑस्ट्रिच एगशेल मिला है। ऑस्ट्रिच एगशेल कहाँ से? पाटने से। उस पर कुछ ना ऐसे लाइंस खिंची हुई हैं, तो बोल रहे हैं अरे ये ना कुछ इसका कल्टिक सिग्निफिकेंस है, कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं। और कुछ बोल रहे हैं नहीं इसका कुछ ऐसे कल्टिक सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसी लड़ाई में चलती रहती हैं बातें, एविडेंसेस मिलते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन ही अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें भीमबेटका से मिलती है वो है ऑडिटोरियम केव। ऑडिटोरियम केव क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि क्या होता है, ऑडिटोरियम कैसा होता है, ऐसे एकदम ऐसे गुफा टाइप, ऐसे आप कहीं इधर से जाते हो गली में और एक बड़ा सा जगह होती है ना, तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर मिला है। इसमें क्या है, एक 25 मीटर सा टनल है ना, ये 25 मीटर का टनल है। इसको आप क्रॉस करोगे तो एक रूम में लेके जाता है वो, है ना। और इस रूम में इधर बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, और उस पत्थर पे ना ऐसे, ये पत्थर है, इस पे 7 डीप डिप्रेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कप लाइक डिप्रेशंस है, जैसे इस पे ना किसी ने कुछ घंटा मारा हो बार बार, तो गड्ढे हैं 7 गड्ढे टाइप्स बने हुए हैं। तो हिस्टोरियंस का इंटरप्रिटेशन ये है कि शायद ये कोई है ना ऐसे रिचुअल रहा होगा, जैसे ड्रम पीटते हैं ना वैसा कुछ रिचुअल रहा होगा, इसमें डांस करते होंगे लोग इसको पीट के, तो कुछ ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। बस यही अभी तक ये भीमबेटका से तो यही है कॉन्क्रीट चीज़ें। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश से बागौर साइड से मंदिर मिला है, मध्य प्रदेश से, और ये जो श्राइन है ना, ये जो मंदिर है वो करीब 9000 से 8000 BCE का है, यानी आज से 11000 साल पुराना मंदिर मिला है हमें।
11,000 साल पुराना मंदिर है। इसमें हमें क्या मिला है, देखिए हमें एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, ऐसे सैंडस्टोन का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म सा है, और उसके ऊपर ना कुछ एक इधर बीच में एक पत्थर का टुकड़ा है, और एक मतलब ऐसा लग रहा है इस पर मूर्ति रखी थी, ठीक है। फिर हिस्टोरियंस ने ढूंढा ना आसपास, तो उनको टुकड़े दिख गए, ठीक है। उन टुकड़ों को जोड़ा उन्होंने, तो उनको ये फिगर मिला, ये देखिए ऐसे ये सर्कुलर डिस्क थी इसके आसपास पूरी, और ये बीच में रखी थी, ये टुकड़े मिले हैं इनको। हिस्टोरियंस ने जब पूरा ऐसे, आर्कियोलॉजिस्ट ने, सॉरी नॉट हिस्टोरियंस, पूरा जोड़ा तो उनको ये फिगर मिली है, और पीछे से ऐसी दिखती है, आगे से ऐसी दिखती है। तो जब हिस्टोरियंस, पता है इस चीज़ को, आर्कियोलॉजिस्ट जब इसको इकट्ठा करे थे ना, तो वहाँ से मध्य प्रदेश के कोल बैगा ट्राइब्स हैं, वहाँ के एक नेटिव गुजर रहा था, वो इसको देखता है, बोलता है, एक देवी का नाम लेता है, अरे तुमने ये देवी का ये ऐसे क्यों तोड़ दिया। तो वो शॉक हो जाते हैं, अरे हमने कुछ नहीं तोड़ा, ये तो 11,000 साल पुरानी चीज़ है। फिर उन्हें पता चला कि मध्य प्रदेश के जिस एरिया से उनको ये बागौर टेम्पल, ये बागौर श्राइन, ये फिगर मिला है ना, वहाँ पे कोल और बैगा ट्राइब्स हैं जो आज भी ऐसी ही फिगर की पूजा करती हैं, जो इसे सैंडस्टोन का ऐसे फिगर वो डिस्क बनाती हैं, उसके ऊपर ऐसे ट्राइंगुलर सी माता की मूर्ति बनाती है, उसको सिंदूर लगाती हैं, आज भी इसकी पूजा करती हैं। तो सोचिए ये 11,000 साल पुराना एक हमें एविडेंस मिला है कि कितना कंटिन्यूटी है भारतीय कल्चर में, रिचुअल में। इट वॉज सो अस्टॉनिशिंग, इसको मिलना इज़ अ वेरी ग्रेट एंड इट्स एन एविडेंस कि कैसे भारत का कल्चर कितना कॉन्टिन्यूस और अमेजिंग है, ठीक है। कोल और ये जो कोल और बैगा ट्राइबल पीपल है ना, आज भी ऐसी ही फिगर की पूजा करते हैं, आप सोचिए।